हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि फॉर्म कब आएंगे, आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा जो बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, फी एप्लीकेशन फी कितनी रहती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक वीडियो के अंदर आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे इस बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अपनी एक सीट को पक्का कर सकते हो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। क्लास 6 और 9 दोनों की मैं जानकारी दूंगा इसमें। चलिए, सबसे पहले आप जानिए भारत में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में कुल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। कहां कहां है देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। क्लियर। दूसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, एक तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर और दूसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, वो भी राजस्थान में ही स्थित है। क्लियर। वहीं देखिए, वहीं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम की बात करें तो देखिए वो कर्नाटका में स्थित है, और कर्नाटका में 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, एक तो बेलगाम हो जाएगा और दूसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर। 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर्नाटका में स्थित है, तो टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। ठीक है, चलिए आगे जानकारी लेते हैं। देखिए एक एक करके मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं। जैसे ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, देखिए पूरा पहाड़ों में बर्फ गिर रही है, वो सारा एक व्यू अलग ही निकल के आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए ये है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, एक तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर और दूसरा धौलपुर। चलिए ये धौलपुर वाला है। ठीक है, धौलपुर वाला क्लियर है। वहीं बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ये बेंगलोर है। ठीक है, बेंगलोर। और वहीं बेलगाम की बात करें तो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम है। ठीक है, तो पांचों को मैंने आपको बता दिया। टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, एक एक की मैंने आपको जानकारी दे दी। ये इस टाइप में आपको दिखता है। ठीक है, इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। क्लास 6 से 12 तक का बच्चा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे जानकारी लेते भाई। आगे देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा, देखिए इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेता है और एक 9th में एडमिशन लेता है। क्लास 6 के लिए क्या रहता है, क्लास 6 के लिए आप 5th में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो 6 के लिए आप अपियर कर पाओगे। उसी तरह 7th में आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसी तरह 8th में, सॉरी 7th में कह रहा हूं मैं, 8th में आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और 9th में आप एडमिशन ले सकते हो। तो दो क्लासेस में बच्चा एडमिशन ले सकता है, क्लास 6 और 9th में। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, इसका एज क्राइटेरिया कितना रहेगा, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एज क्राइटेरिया के बारे में हम जानेंगे। क्लास 6 और 9th दोनों की हम जानकारी लेंगे। देखिए जो बच्चा क्लास 6 के लिए जाना चाहता है, 31 मार्च 2027 उसकी एज देखिए 10 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए और 12 इयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए। तो 10 से 12 ईयर का बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए अपियर कर सकता है। वहीं आपकी जो बर्थडे है वो किस का मतलब कहां तक क्या क्राइटेरिया रहता है इसका, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है अगर आपकी, तो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्या कर सकते हो, अपियर कर सकते हो। ठीक है, क्लास 6 के लिए मैंने जानकारी दी है। गर्ल्स की भी ये सेम रहती है और बॉयज की भी सेम रहती है। गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं, पर उससे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में चला जाता है। ठीक है, चलिए वहीं क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में एज जो रहती है, एज वो डिसाइड होगी 31 मार्च 2027। वही मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए बच्चे की, 13 इयर्स, 13 साल का बच्चा होना चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 15 साल। तो अगर कोई बच्चा 9th के लिए अपेयर करना चाहता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 के बीच में होनी चाहिए। तो उसमें ये बोथ डे इंक्लूड है, तो अपना कर लेना। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसके बीच में है तो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्या कर सकते हो,
उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा। बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा, कब आएगा, तो मैं ये भी बताऊंगा कि कब निकल के आएगा। ठीक है, ये चीजें रहती है। ठीक है भाई, तो ये एज क्राइटेरिया है। अपना एज क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इन दोनों के बीच में है तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाई। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आने के लिए ये तो आपको मैंने एज क्राइटेरिया बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं उसके फॉर्म कब आएगी। फॉर्म जो पिछले साल के अकॉर्डिंग में एक टेंटेटिव डेट आपको बता दूंगा। देखो ये पिछले साल का कैलेंडर है, ठीक है, जो 2025 का कैलेंडर, 2025 का ये कैलेंडर है। पिछली साल कब फॉर्म आए थे, तो देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट एंड टाइम, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गया था वो 10 सितंबर को हो गया था, 10 सितंबर 2025 को। वही रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब थी, 9 अक्टूबर तक थी। ठीक है, लगभग एक महीना दे देते हैं। ठीक है, लगभग एक महीना रहता है, एक महीने के अंदर आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, वही चेंजेस वगैरह रहता है, एक चेंजेस का रहता है। तो इस बार क्या रहेगा, इस बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो फॉर्म है वो कब आने वाले हैं, कब क्या रहेगा, तो मैं आपको एक टेंटेटिव डेट दे देता हूं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब पेपर आएगा, जब ये एप्लीकेशन फॉर्म निकलने स्टार्ट हो जाएंगे तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इज नॉट पॉसिबल। आपको पहले ही एक शानदार तैयारी कर लेनी है, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करोगे एट द 11th आवर आप सोचोगे कि मैं तो पेपर को निकाल लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। क्योंकि आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, प्रैक्टिस लगानी होती है, उसमें समय जाता है और आप 1 मंथ 2 मंथ में नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, नहीं निकाल पाते हो। तो जैसे सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समथिंग, वो 7 दिसंबर के समथिंग उसका एग्जाम हो गया था। ठीक है, तो दिसंबर में ज्यादा समय, फिर उसके जब एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद में बच्चे के पास ज्यादा समय बचता नहीं है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। ठीक है, वो एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर पाता। ठीक है, हालांकि 10% सिविलियन के लिए है। ठीक है, 90% उसमें भी एक रिजर्वेशन कैटेगरी रहती है। रिजर्वेशन कैटेगरी इसमें 70, 20 प्लस 10, केवल जो सिविलियन कैटेगरी से जो बच्चा है उसके लिए 10% कैटेगरी रहती है, मतलब 10% रिजर्वेशन रहता है। कितनी सीट है उसमें से 10% सिविलियन के लिए रहता है। क्लियर, तो ये चीजें रहती है भाई। तो आपको एक सही प्रिपरेशन आप लोगों को कर लेनी है अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2026 का एग्जाम देना चाहते हो और पक्की करनी चाहते हो एक सीट को। क्लियर, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था वो 7 दिसंबर को हुआ था, 7 दिसंबर के समथिंग हुआ था। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म कब आने स्टार्ट हो गए थे, 10 सितंबर को आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इस बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2026 में क्या चांसेस है, क्या टेंटेटिव डेट रहेगी, कब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो सितंबर में, ध्यान रखना, सितंबर में फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर में आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो बच्चे को सितंबर मान के चलना है। सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको देखने मिल जाएगा, या सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक में आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। अब अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे तैयार कर लेना। बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं कि उसी को सोच के बैठते हैं कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए एक समय चाहिए होता है, एक प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए होता है, खुद को एनालिसिस करने के लिए समय चाहिए होता है। ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा 1 से 2 मंथ के अंदर। फिर आप सोचते हो कि 1 से 2 मंथ के अंदर हम पेपर क्लियर कर लेंगे, फिर बोलते हैं कि हमारे तो इतने मार्क्स आ गए, उतने मार्क्स आ गए, 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर तो छोड़िए, बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत कंपटीशन है। क्लियर है, तो टेंटेटिव डेट मैंने आपको बता दी, सितंबर फॉर्म आ जाएंगे, सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको फॉर्म दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए, और इसी तरह दिसंबर में एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा, वही फर्स्ट वीक में दिसंबर में आपको जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम रहता है वो देखने को मिल जाएगा। क्लियर है जी, चलिए, अब आपको मैंने बता दिया फॉर्म कब आएंगे, कितना मंथ बचा है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, कितना मंथ बचा हुआ है, जून चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, केवल 2 मंथ, 2 से 3 मंथ है फॉर्म आने के। ठीक है, अगस्त देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 4 से 5 महीने आपके पास बचे हुए। तो उन 4 से 5 महीने को सही से यूटिलाइज कर लेना है। अगर आप अब डिले करोगे तो ध्यान रखना वो डिले ही होता चला जाएगा।
ठीक है, फिर आपका सिलेक्शन भी उतना ही डिले चला जाएगा। ठीक है, तो अपना समझ लीजिएगा। आपको अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करनी है तो आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जानना पड़ेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। क्लास 6 और 9 दोनों की मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 50 नंबर की ही इंग्लिश आती है। वहीं रीजनिंग कितने मार्क्स की होती है, 50 नंबर होते हैं। देखो 50 नंबर की आते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं और 85 नंबर की रीजनिंग आती है। वहीं मैथ्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर का मैथ्स आता है। और जीके के भी 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का मैथ्स आता है। तो टोटल कितना हो गया भाई, 200 नंबर का आपका पेपर रहता है। 200 नंबर का पेपर रहता है, पर आपको इंग्लिश में केवल क्वालिफाई करना होता है। कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टुवर्ड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है उसमें इंग्लिश के जो मार्क्स रहते हैं वो इंक्लूड नहीं रहते। तो जो आपकी मेरिट बनेगी केवल 3 सब्जेक्ट बनेगी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। इन पे बस इंग्लिश में तो आपको क्वालिफाई करना होता है। 18 के समथिंग आपको मार्क्स लेके आने होते हैं और आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 18 से 19 मार्क्स लेके आ जाइएगा, आप क्वालिफाई हो जाओगे। वहीं पे जीके, मैथ्स और रीजनिंग इन सब्जेक्ट में आपको मार्क्स गेन करना होता है। ठीक है, तब आप जाके आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। जब आपका ये क्लियर हो जाता है, क्लियर होने के बाद में फिर आपका इंटरव्यू होता है। कितने नंबर का, 20 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर इंटरव्यू होता है, फिर जब बच्चा पेपर क्लियर कर लेता है तो इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है आराम से। ठीक है, वहीं देखिए क्लास 9 की जानकारी ले तो 9th में देखिए पेपर फर्स्ट सेकंड 2 होता है। वहीं फर्स्ट में कितना आता है, इंग्लिश 50 नंबर की आती है, हिंदी 20 नंबर का आता है, सोशल साइंस 30 नंबर का आता है। ठीक है, 100 मार्क्स का रहता है। और ध्यान रखना इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब 40% तो आपको लेके आना ही होता है, 35% इंग्लिश में लेके आना होता है। ठीक है, वो मिनिमम मार्क्स आपको लेके ही आना होता है। 50% आपको पेपर फर्स्ट में लेके आना होता है और 50% ही आपको पेपर सेकंड में लेके आना होता है। मिनिमम मार्क्स बोल रहा हूं मैं आपको, मिनिमम। ठीक है, वहीं देखिए मैथमेटिक्स 50 नंबर का आता है, साइंस 50 नंबर की आती है। तो टोटल 100 का रहता है भाई। तो 100 कितना हो गया, 200 नंबर का इसका पेपर रहता है। 200 नंबर पे कट ऑफ बच्चे की जाती है। ठीक है, इंटरव्यू का क्या रहता है, इंटरव्यू इसमें 50 नंबर का रहता है। ठीक है, तो क्लास 9 का मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, 6 का मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया। बस 6 में क्या होता है कि इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई का मतलब आपको जरूरी नहीं कि 50 में से 50, आप बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में एफर्ट लगा देते सारे। अरे कुछ नहीं, ये मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे, आपका कुछ फायदा नहीं। अगर आप 50 में से 50 भी लेके आ रहे हो ना, कोई फायदा नहीं इंग्लिश का। आप क्वालिफाई कर रहे हो, आपको जो एफर्ट लगाना है ना, इन 3 सब्जेक्ट पे लगाना है, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। सबसे टफ रीजनिंग आई थी पिछली बार, तो रीजनिंग को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, क्योंकि रीजनिंग में मैं देख रहा था कि बच्चों की लुटिया 40 में से, हालांकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में तो ऐसा भी है कि 48 बच्चे 48 मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, 49 मार्क्स लेके आ रखा है बच्चों ने। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 40-30 पे ही लुढ़क गए थे रीजनिंग में, जो रीजनिंग को बहुत इजी मान रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग अच्छी खासी पूछी जाती है, मैथ्स और जीके उनका इन्हीं के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। क्लियर है, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। ठीक है भाई, अब मैंने सारी चीजें तो आपको बता दी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे चीजों को समझ लेना है आपको, ये चीज तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर लेनी है। देखिए सबसे पहले तो प्रिपरेशन आपको आज से ही, अभी से ही स्टार्ट कर लेनी है। जो बच्चा, आपके पास लोड्स ऑफ ऑप्शन है, आप घर से पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, एकेडमी किसी हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हो वहां से कर लीजिए, ऑनलाइन करना चाहते हो वहां से कर लीजिए। पर सबसे बेस्ट मैं आपको चीजें बता रहा हूं, सबसे बेस्ट मैं आपके लिए बताने वाला हूं। जिस बच्चे के पास इन्वायरमेंट, पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट है, खुद से अगर बच्चा खुद डिसिप्लिन है चीजों को लेके और एक सही गाइडेंस बच्चे के पास है, सबसे बेस्ट रहता है घर से प्रिपरेशन करना। फिर आपको कोई, आपके पास क्वालिटी कंटेंट भी है, सारी चीजें हैं, बुक्स वगैरह भी है, एक सॉलिड कंटेंट आपके पास है, सबसे अच्छा रहता है। आप कोई कोर्स परचेज मत करो, कोई हॉस्टल बैच ज्वाइन मत करो, घर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। पर अगर बच्चे के पास माहौल नहीं है, गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट नहीं है, टेंशन है कि कहां से लेना है, क्या करना है, क्या आप कैसे पढ़ना है, तो आप सबसे अच्छा रहता है हॉस्टल बैच। आप हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हॉस्टल बैच में 24x7 आवर्स टीचर रहते हैं। ठीक है, 24x7 आवर्स टीचर अवेलेबल रहते हैं। क्लियर है जी। वहीं इसकी बात करें तो हॉस्टल में तो मैंने बता दिया, वहीं 24x7 आवर्स टीचर रहते हैं और बच्चे की हर एक प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी हो जाती है आपको कैसे पढ़ाना है, कितना कंटेंट देना है, कैसे चीजों को करवाना है। ठीक है, ये चीजें रहती है।
अगर आप हॉस्टल के थ्रू करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट को पक्का कर लेना, क्योंकि एकमात्र ऐसी एकेडमी है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी जो पहले ही लिस्ट जारी कर देती है कि कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं और कितनों का सिलेक्शन हुआ और कितनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको बता देती है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है हॉस्टल के थ्रू, मैंने आपको बता दिया। अब सबसे बेस्ट क्या रहता है, बहुत सारे बच्चे अगर घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, अपनी स्कूलिंग के साथ तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, उन बच्चों के लिए है लाइव क्लासेस। ठीक है, सबसे बेस्ट रहती है उन बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहता है, अपनी स्कूलिंग के साथ प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की लाइव क्लासेस चली हुई है, आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। फिर जिम्मेदारी हमारी हो जाती है आपको क्वालिटी कंटेंट देना, आपको एनालिसिस करना। ठीक है, आपको आपके मार्क्स को कैसे इंक्रीज करवाना है, आपका सिलेक्शन पक्का कैसे करवाना है, फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और विश्वास करो, एक गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, 100% मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। अगर आप ये लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हो, जो बच्चा घर से प्रिपरेशन कर रहा है उसकी जानकारी दे रहा हूं मैं, करना चाहता है, ठीक है, ये कर रहा है, आप इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर लेते हो, तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, जो टीचर आपको बोलता जा रहा है उन्हें फॉलो करते रहिए, अपनी एक सीट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पक्की कर लोगे आप घर बैठे। बस आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है। ऐसे नहीं कि टीचर ने बोल दिया कि वो काम करना है तो आप हाँ हमें तो बोल दो कि हमने कल कर रखा है सर, और फिर बाद में आपने करा ना हो। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। क्लियर है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, जैसे आपकी क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस की फीचर्स बता देता हूं। आपके पास वॉइस इंटरेक्शन वाली चीजें रहती है, वॉइस इंटरेक्शन से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। आपकी जो लाइव क्लासेस रहेगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी 2 से 3 घंटों के अंदर, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो लाइव क्लासेस रहती है, आपकी लाइव में तो पढ़ोगे ही आप, पर कोई बच्चा इन केस अगर कोई लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाया, छूट जाती है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चे के पास अवेलेबल रहेगी। वेबसाइट पे जाना है, अपना लॉगिन कर लेना है, और आपकी सारी जितने भी लाइव क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी। तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकता है, देख सकता है, जब उसे डाउट नहीं समझ में आए दोबारा से रिपीट कर सकता है। ठीक है, ये चीजें रहेगी। अगर आपको बाद में भी देखो, सारे डाउट को लाइव में ही क्लियर करवा दिए जाते हैं, पर इन केस आपको बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। बस और क्या चाहिए आपको, सारी चीजें आपको यहां से प्रोवाइड करेंगे। क्वालिटी कंटेंट सबसे मेन रहता है, क्वालिटी कंटेंट बहुत कंसाइज, बहुत लिमिटेड वे में आपको एक क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी जाना ही जाता है अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए। ये मैं बोलने के लिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक चीजों को आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सब सारी चीजें डली हुई है, देख सकते हो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितनों का नहीं हुआ, सारी चीजें। एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो लिस्ट, जितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट पहले जारी कर देती है। कोई एकेडमी नहीं है, इंडिया की फर्स्ट एकेडमी, और अभी तक की है। अभी तक कोई एकेडमी किसी में भी इतना दम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी से वर्क होता है, तो हम आप लोगों को दिखाने में कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं होती। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। बस आपको एक सही डिसीजन सही समय पे लेना है। सही डिसीजन बोल रहा हूं मैं, सही समय भी बोल रहा हूं, तो सही डिसीजन आपको सही समय पे ले लेना है, क्योंकि अगर आप अब डिले करने लग जाए तो आपका सिलेक्शन डिले होता रहेगा। अगर आप सोचो कि सर 15 डेज में हमें प्रिपरेशन करवा दीजिए, इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा भाई। 15 दिन में अगर आप सोच रहे हो कि 15 दिन पहले आप बोलो कि सर हमारी प्रिपरेशन करवा दी, हम आपके हॉस्टल को ज्वाइन कर लेते, भाई नहीं हो पाएगा। आपके लिए टाइम चाहिए। हाँ, क्वालिटी कंटेंट और सारी चीजों के लिए आपको दिया जाएगा। जितना एफर्ट हमारे, देखो 24/7 आवर्स आपके सिलेक्शन के लिए जागे रहते हैं। ठीक है, रेडी है आपके सिलेक्शन के लिए, 24/7 आवर्स रेडी है आपके लिए। पर आपको एक ही चीज आपके एंड से होना चाहिए, आपको एक सही समय पे सही डिसीजन ले लेना है। ठीक है, और डिसीजन कैसे लेना है, इस नंबर पे कॉल करके बस अपनी लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर लो, और फिर जिम्मेदारी हमारी है, हम आपका सिलेक्शन पक्का करवा के देंगे। ठीक है, जो चीजें हम बोल रहे हैं उन चीजों को फॉलो करते रहिए। विश्वास करो, आप अपनी एक सीट को पक्का कर लोगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो एग्जाम आने वाला है दिसंबर में। ठीक है, चलिए, मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी। फॉर्म कब आएगा, सारी चीजें कब होगी, तो उसके रिगार्डिंग आप सारी चीजों को जान लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। उन बच्चों के लिए भी बता दें जो बच्चा घर पे प्रिपरेशन करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके लिए उसके पास क्वालिटी कंटेंट है, तो सबसे बेस्ट रहता है आपके पास क्वालिटी कंटेंट है, माहौल है, आप डिसिप्लिन हो, तो आप घर से प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। पर अभी से आपको प्रिपरेशन कर ले। ठीक है, चलिए भाई, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में भी आई होगी।
सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।